बच्चों, आप सभी का स्वागत है फ्री स्टडी की इस नई और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात करेंगे योर लॉ एंड योर राइट्स के ऊपर। मतलब ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं फिफ्थ सेमेस्टर के, वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम का डेट भी निकला हुआ है, वो निकला हुआ है 21 दिसंबर, है ना। रेगुलर और नॉन दोनों के ही डेट शीट आउट हो चुकी है, तो आप लोगों को डेट शीट तो मिल ही चुकी होगी। अगर आपको नहीं मिली है, नहीं पता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी हमने डेट शीट शेयर की हुई है। तो 21 दिसंबर को आपका सेक का एग्ज़ाम है योर लॉ एंड योर राइट्स के ऊपर। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके 4 से 5 यूनिट है, उस यूनिट में से जो जो टॉपिक है, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि इस यूनिट से, इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो ईजिली हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को समझना और आंसर्स उसको प्रिपेयर करना। और इससे पहले ऑलरेडी हमने योर लॉ एंड योर राइट्स के ऊपर बहुत सारी 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आसान रहे क्वेश्चंस को और समझना और लिखना। देखो, एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं अगर, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है 4 से 5 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट आपके मेन है। यूनिट 1 में हमने पढ़ना था भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। ये जो यहाँ पर आप जुडिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हो ना, आपराधिक न्याय के बारे में सुनते हो, ये जो आपराधिक न्याय के बारे में आप पढ़ते हो, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, इसके बारे में आपको टोटली यहाँ से पढ़ना है यूनिट 1 में, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट की कैसी कैसी पॉलिसीज़ है, और वो पॉलिसीज़ कैसे जो गुनाहगार होते हैं उनको कैसे सज़ा दिलाती है, उनको किसी भी गुनहगार को सज़ा कैसे होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस की गई है। तो यूनिट 1 से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके आपराधिक न्याय से रिलेटेड। ठीक, तो ये आपराधिक न्याय वाला टॉपिक आप क्लियर कर लेना। यहाँ से 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, वो भी हमने प्रिपेयर करवा दिया, तो आप जा करके देख लेना वो। ठीक है, यूनिट 2 की अगर हम बात करें, तो इसमें देखो आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। देखो, पहले पढ़ो कि यहाँ पे बताया क्या जाएगा। यहाँ बताया जाएगा आपराधिक न्याय प्रशासन। पहले हमने क्या पढ़ा था, आपराधिक न्याय क्या होता है, कैसे किसी गुनहगार को सज़ा होती है, या फिर उसको किसी गुनाह की तरह किस तरीके की सज़ा दी जाएगी। पर अभी हम यूनिट 2 में बात करेंगे कि उसको सज़ा हुई है, तो न्याय प्रशासन से संबंधित कानून क्या है, न्यायपालिका कब किसी भी गुनहगार को सज़ा कैसे सुनाती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से अगर कोई प्रश्न आया, तो वो कानून से रिलेटेड प्रश्न आएगा, याद रखना। यूनिट 3 में अगर कोई प्रश्न आया, तो वो आएगा बलात्कार के ऊपर और यौन उत्पीड़न के ऊपर। इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, वो जा करके देख लेना। और इसी के चैप्टर 2 से अगर कोई क्वेश्चन आया, तो वो आएगा जाति को लेकर के, SC ST OBC, इसको लेकर के क्वेश्चन आएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर चैप्टर 3 से आए, यूनिट 3 के चैप्टर 3 से, तो वो आएगा यहाँ पे न्यूनतम मजदूर को लेकर के, कि मजदूर को लेकर के क्या क्या सरकार कानून बना रही है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। यूनिट 4 से आया तो पूरा चैप्टर चैप्टर 4 से आया तो पूरा चैप्टर ही दिव्यांगों के बारे में है, तो यहाँ पर उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सूचना की उपलब्धता, यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर ज़रूर करके जाना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूचना की उपलब्धता के ऊपर क्वेश्चन आएगा। 2005 में ये अधिनियम आया था, ये मैंने चैप्टर करवा दिया है, नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। अगर इसके 2nd चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, पहले पूछ लेगा कि सूचना का अधिकार क्या है, फिर कहेगा कि इसको और जागरूक कैसे बनाया जाए। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति और संरचना की विवेचना करना है। ठीक है, अब इसी में देखो आपको एक और क्वेश्चन मिला है, विकलांग व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं। देखो, आगे नहीं, ये क्वेश्चन विकलांग व्यक्ति से लेकर के, मैंने बताया था ना दिव्यांगों से क्वेश्चन आएगा, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन ये आ गया। अब देखो, बलात्कार और यौन उत्पीड़न से भी क्वेश्चन आ गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के 2015 में जो अधिनियम संशोधित हुआ था, उसको लेकर के आ गया। ठीक है,
वहीं देखो हाँ, यूनिट 4 से देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया यूनिट, और उसके अलावा देखो ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, यूनिट 5 का 2006 में जो अधिनियम आया था वन अधिकार को लेकर के। फिर उसके बाद ये वर्ग मजदूर को लेकर के मनरेगा से क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एग्जाम में करना कुछ नहीं है, हर एक यूनिट से, अगर आप हर एक यूनिट नहीं भी कर रहे हो तो मैं बताती हूँ, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 से भी अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करके जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 टॉपिक आप वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर उसको कर लेना। तो होप सो कि आपको इस वीडियो में हेल्प मिली होगी टॉपिक को समझने में, किस टॉपिक को सिलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो ये पता चलेगा। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर लो, डैम श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा और हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर।